दाऊद इब्राहिम बिक रहा है। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की 7 संपत्तियों की नीलामी होने जा रही है। इनमें मुंबई में दिल्ली जायका रेस्टोरेंट समेत 3 प्रॉपर्टी और दमन में 4 संपत्तियां शामिल हैं। पत्रकार एस बालाकृष्णन भी इस नीलामी में शामिल होंगे। वहीं हिंदू महासभा के स्वामी चक्रपाणी ने भी दावा किया है कि वो दाऊद की कार को खरीदकर उसमें आग लगाएंगे। आपको बता दें, इससे पहले भी 4 बार दाऊद की 11 संपत्तियों की नीलामी करने की कोशिश की गई है। खबर है कि थोड़ी देर बाद यानी सुबह 11 बजे ये नीलामी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको बता दें, इस नीलामी में 3 संपत्तियां ऐसी हैं जो कि मुंबई में हैं और 4 दमन में। इस नीलामी के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी नीलाम होने वाली है। इस नीलामी की शुरुआत सुबह 11 बजे से होगी। इस वक्त मैं खड़ा हूँ होटल डिप्लोमेट के बाहर। इसी होटल में दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी जो है वो नीलाम होगी। 7 प्रॉपर्टी जो है दाऊद की हैं, जिसमें 4 जो है ज़मीन से जुड़ी प्रॉपर्टी हैं, साथ ही एक होटल है, एक फ्लैट है और एक कार है। इन सभी प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए अलग अलग बिडर्स ने हिस्सा लिया है। इसमें एक पत्रकार हैं जो अंडरवर्ल्ड्स को लगातार कवरेज करते आ रहे हैं, वो हिस्सा लिए हैं। साथ ही हिंदू महासभा जो हिंदूवादी संगठन है, उसने इस बिडिंग में हिस्सा लिया है। वो दाऊद इब्राहिम की हुंडई एक्सेंट कार खरीदना चाहती है। 11 बजे से ये इसकी शुरुआत होगी। आपको इस तरफ दिखा दें, सुरक्षा के लिहाज से कुछ पुलिसकर्मी अब यहाँ धीरे धीरे जमा होने शुरू हो रहे हैं, क्योंकि जो है दाऊद से जुड़ी जो है प्रॉपर्टी खरीदने की बात है। साथ ही एक पत्रकार को उस दरमियान धमकी भी आई थी कि आखिरकार वो क्यों इस बिडिंग में हिस्सा ले रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते यहाँ सुरक्षा भी जो है बढ़ाई जाएगी। हालांकि अभी जो है शुरुआत नहीं हुई है बिडिंग की। जैसे शुरुआत होगी वैसे सुरक्षा बढ़ाई जाएगी और पूरी तरह से सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मीडिया को अंदर नहीं छोड़ा गया है, क्योंकि कैमरे जो है जाहिर सी बात है उन लोगों को कैप्चर करेंगे जो लोग नहीं चाहते कि उनके बारे में जानकारी लोगों तक जाए कि वो दाऊद की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। यही वजह है कि उनके जो है कैमरा जो है अंदर अलाउ नहीं किया गया है। साथ में आपको ये भी बता दें कि जो लोग इस प्रॉपर्टी के नीलामी में हिस्सा ले रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि दाऊद की प्रॉपर्टी से ज़्यादा उनके लिए मायने जो है देश की भावनाएं हैं। दाऊद देश का नंबर 1 दुश्मन है, आतंकवादी है, जिसने मुंबई धमाके में बड़ा अहम रोल निभाया है और जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों की जान गई थी। ऐसे में दाऊद के प्रॉपर्टी की नीलामी में ये लोग हिस्सा ले रहे हैं। अश्विन पांडे, जी मीडिया, मुंबई। तो 14 साल बाद मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी नीलाम होने जा रही है। मुंबई की अलग अलग जगहों पर मौजूद इन प्रॉपर्टी की नीलामी से पहले ही डी कंपनी नीलामी को रोकने की पुरजोर कोशिश कर रही है। दाऊद अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कैसे हाथ पैर मार रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। होटल दिल्ली जायका, 4 पाक मोडिया स्ट्रीट, भिंडी बाजार, मुंबई 400009। मुंबई की ये प्रॉपर्टी नीलाम हो रही है। इस होटल की शुरुआती बोली 1 करोड़ 18 लाख रुपए तय की गई है। यानी इस रकम के बाद होटल के लिए बोली शुरू होगी। जो शख्स इस होटल की सबसे ज्यादा बोली लगाएगा, होटल रौनक अफरोज नाम से मशहूर ये प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। लेकिन ठहरिए, ये होटल कुछ खास है। खास इसलिए क्योंकि ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मन दाऊद इब्राहिम की जायदाद का हिस्सा है। इस होटल की बिक्री को लेकर डी कंपनी के होश फाख्ता हैं। आखिर इसकी वजह क्या है, इस पर बात करने से पहले आपको 9 दिसंबर को दाऊद इब्राहिम की जायदाद की होने वाली नीलामी के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। दाऊद इब्राहिम के मालिकाना हक वाली ये प्रॉपर्टी एक होटल है, होटल दिल्ली जायका। पहले ये होटल रौनक अफरोज के नाम से जाना जाता था। 45 स्क्वायर मीटर एरिया वाला ये होटल दाऊद के गढ़ माने जाने वाले नागपाड़ा इलाके में डॉन के पुराने घर से चंद मीटर के फासले पर ही पाकमोडिया स्ट्रीट पर है। वही पाकमोडिया स्ट्रीट जहां अब दाऊद इब्राहिम का भाई इकबाल कास्कर रहता है। नीलामी के लिए इनकम टैक्स ने होटल पर रिजर्व प्राइस रखा है 1 करोड़ 18 लाख रुपए। नीलामी आयोजित करने की जिम्मेदारी अश्विन एंड कंपनी ऑक्शनरीज नाम की एक प्राइवेट कंपनी को सौंपी गई है। अंडरवर्ल्ड के सोर्सेस की अगर माने तो जो प्रॉपर्टी किसी जमाने में भाई की हुआ करती थी, अब उसी प्रॉपर्टी पर कई लोग बोली लगाएंगे। जाहिर सी बात है, ये बात खुद डॉन को बर्दाश्त नहीं हो रही और ये नीलामी सिर्फ डॉन की प्रॉपर्टी की नहीं बल्कि डॉन के खौफ पैदा करने वाली इमेज की भी है।
और सफल होने पर इस नीलामी को पाकिस्तान में छिपे बैठे दाऊद इब्राहिम के मुंह पर सरकार का जोरदार तमाचा भी कहा जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस नीलामी के साथ डॉन की साख दांव पर लगी है। प्रॉपर्टी की नीलामी से न सिर्फ ये जायदाद दाऊद के हाथ से चली जाएगी, बल्कि लोगों के दिल से डॉन का खौफ भी चला जाएगा। यही वो डर है जिसकी वजह से डॉन अब भी मुंबई में अपना राज चलाता है। अगर ये डर खत्म हो गया तो समझो डॉन की कंपनी खल्लास हो गई। 10 साल से हम एक समाज सेवा NGO चला रहे, नाम है देश सेवा समिति। जैसा नाम है उसका मकसद ये है कि देश का सेवा करना। तो हम चाहते हैं कि वहाँ पे भिंडी बाज़ार एरिया में जो वहाँ पे बहुत सारे बच्चों लोग का प्रॉब्लम है एजुकेशन वगैरह, हम चाहते हैं कि वहाँ पे एक सेंटर खोले, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है इस लाइन में कि बच्चों लोग को कंप्यूटर लिटरेट बनाने का। तो कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलेंगे और साथ में इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस खोलेंगे। है हमारा 2 मकसद ये है कि वहाँ पे सेंटर खोले, जैसे मैंने पहले कहा, और दूसरा ये जो दाऊद के बारे में जो खौफ जो है, एक शख्स रहता है पाकिस्तान में, वहाँ से रह के इतना लोगों के मन में डर पैदा हो गया उनके बारे में। हम बोला कहीं ना कहीं इस डर को दूर करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सूत्रों का कहना है कि डॉन नहीं चाहता कि उसका खौफ कभी खत्म हो। पाकिस्तान, दुबई और मुंबई के बीच पिछले कुछ दिनों में लगातार होने वाले फोन कॉल्स और खुफिया एजेंसी की तरफ से की गई इंटरसेप्शन से साफ पता चलता है कि डॉन नहीं चाहता कि उसकी प्रॉपर्टी नीलाम हो। सूत्रों के मुताबिक डी कंपनी भी अपने आका की इज्जत बचाने की कोशिश में जुटी है। डॉन के गुर्गों को साफ हिदायत मिली है कि पहली कोशिश ये हो कि नीलामी नाकाम हो जाए, और अगर हो भी तो प्रॉपर्टी पर कब्जा किसी को ना मिले। नीलामी के नियम के मुताबिक 3 दिसंबर को यह प्रॉपर्टी उन लोगों को दिखाई जाने वाली थी जिन्होंने इसकी बोली लगाने में दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन इंस्पेक्शन के नाम पर महज बाहर से ही यह होटल दिखाया गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि ताला खुलवाकर शटर उठा सके और होटल की जमीन पर कोई पैर रख सके। डॉन की इस धमकी का असर मुंबई की इस प्रॉपर्टी की नीलामी में जुटी निजी कंपनी और सरकारी महकमे में दिखने भी लगा है। अफसोस की बात यह है कि वहाँ के जो अधिकारी जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के, एक मिस्टर मुनाफ बोल के थे और दूसरे मिस्टर केदार है, वो शटर तो खोल के दिखाने को मैं तैयार नहीं थे। बोलता आप बाहर से देख लीजिए। हमने बोला मैं अगर बिडिंग करता हूँ तो मुझे तो दिखना चाहिए अंदर क्या चीज़ है, क्या फर्नीचर। बोलता है कोई ऊपर से ऑर्डर है कि जो भी आगे इंस्पेक्शन के लिए उनको शटर ने खोल के दिखाने। वैसे आपको बता दें कि पिछले 14-15 सालों में दाऊद की संपत्ति की नीलामी चौथी बार हो रही है। पहली बार साल 2000 में कोलाबा इलाके में होटल डिप्लोमेट में दाऊद की जायदाद की नीलामी हुई थी, लेकिन तब डॉन के डर से बोली लगाने वाला कोई नहीं आया। फिर 28 मार्च 2001 को दूसरी बार दाऊद की जायदाद की नीलामी हुई, जिसमें दिल्ली के वकील अजय श्रीवास्तव ने नागपाड़ा इलाके की जयराज भाई लेन में दाऊद की 2 दुकानें खरीदी, लेकिन दाऊद की बहन हसीना पारकर ने इस प्रॉपर्टी पर कब्जा श्रीवास्तव को लेने नहीं दिया। निचली अदालत में चली 10 साल लंबी सुनवाई के बाद हालांकि फैसला श्रीवास्तव के पक्ष में आया, लेकिन अब हसीना पारकर की मौत के बाद उसके बच्चे कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। बीते 15 सालों से अजय श्रीवास्तव कब्जा हासिल करने के लिए दिल्ली से मुंबई का चक्कर काट रहे हैं। 2001 में 20 सितंबर को तीसरी नीलामी हुई। उस नीलामी में दिल्ली के एक व्यापारी पीयूष जैन ने दाऊद की ताड़देव इलाके की एक संपत्ति खरीदी। पूरे पैसे भी चुकाए, लेकिन जायदाद पर कब्जा नहीं मिला। अलग अलग केंद्रीय जांच एजेंसियों ने दाऊद इब्राहिम की करीब दर्जन भर से ज्यादा प्रॉपर्टी को जब्त कर रखा है, जिसकी कीमत 100 करोड़ से भी ज्यादा है। 14 साल बाद एक बार फिर दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी की नीलामी होनी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि 4 बार नीलामी होने के बाद सरकार लोगों को कब्जा दिलाने में नाकामयाब रही है, और अब इस नीलामी के बाद क्या सरकार लोगों को कब्जा दिला पाएगी, इस बात की क्या गारंटी है। सहयोगी नित्यानंद शर्मा और राकेश त्रिवेदी के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया, मुंबई। तो इस नीलामी में शामिल होने पहुंचे वरिष्ठ पत्रकार एस बालाकृष्णन ने कहा है कि वो किसी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम मुर्दे नहीं हैं और किसी से नहीं डरते। हम जो इस ऑक्शन में भाग ले रहे हैं, इसका 2 मकसद है। ये है कि हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम जो हिंदुस्तान में हैं, अभी हम मुर्दे नहीं हैं, हम मर्द हैं। और ये मेरे समझ में नहीं आता है कि कोई वहाँ पे पाकिस्तान में बैठ के हमें धमकी देता है और कहते कि ऑक्शन में आप भाग नहीं लेंगे। ये हमारे देश के लिए शर्म की बात है। तो हम किसी भी हालत में हमारा देश का जो ऑनर जो है, देश को इस शर्म से हम बचाना चाहते हैं।
और भले हम बोली में सक्सेस हो ना हो, लेकिन ये बोली में भाग लेके हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम किसी से डरते नहीं हैं, हम देश के लिए कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तो वहीं मुंबई में होटल डिप्लोमेट में जहां से नीलामी होनी है, वहां पर मौजूद हैं जी मीडिया संवाददाता अश्विन पांडे। अश्विन, सबसे बड़ा सवाल यही, इससे पहले भी इस तरह की बातें हो चुकी, नीलामी हो चुकी, बात वही कि धमकी, लोगों का सामने नहीं आना, और अगर ये कहीं ना कहीं किसी तरीके से बिक जाती है तो उसका पोजेशन ना मिलना। इस बार किस माहौल में वहां पर नीलामी होनी, क्या कुछ इंतजाम किए गए और पुलिस किस तरीके से इंश्योर करेगी जो लोग इसे खरीदे उन तक ये प्रॉपर्टी पहुंचे? जी देखिए, मैं एक बार होटल डिप्लोमेट का नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि होटल डिप्लोमेट के बाहर आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी जो है तैनात किए गए हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से। अहम यह है कि जिस तरह से दाऊद ने बिडर्स को धमकी दी थी कि आप इस बिडिंग में शामिल ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे पुलिस तैनात की गई है। करीब जो बिडर्स हैं उनकी आने की शुरुआत हो चुकी है। 11 बजे से इसकी जो आधिकारिक बिडिंग की जो है शुरुआत हो जाएगी। यहाँ पर अहम ये हो जाता है कि आखिरकार जो पिछली बार लोगों ने दाऊद की संपत्ति को लेकर बिडिंग की थी उन्हें अभी तक पोजीशन दिलाने में सरकार नाकामयाब रही है। अब सवाल ये है कि क्या इस बार बिडिंग के बाद सरकार उन्हें जो है प्रॉपर्टी दिलाने में कामयाबी हासिल कर पाएगी या नहीं, क्योंकि जो दाऊद के रिश्तेदार हैं वो सीधा कोर्ट चले जाते हैं और कोर्ट में लंबी जो है सुनवाई चलती है और जिन लोगों ने बिडिंग की होती है उनका पैसा फंस जाता है और उन्हें जो है पोजीशन नहीं मिलता। इसमें एक चीज़ और आपको जो है बताना चाहूँगा कि आज दाऊद की प्रॉपर्टी की यहाँ पे नीलामी हो रही है। दूसरी तरफ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जो है इस वक्त पाकिस्तान में हैं। ये महज एक इत्तेफाक ही कहेंगे कि दाऊद को डबल वार अगर हम कहें दाऊद के ऊपर तो हो रहा है। एक तरफ उसकी प्रॉपर्टी की नीलामी, जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से जब सुषमा स्वराज मिलेंगी तो वो इस मुद्दे को भी उठाएंगे कि आखिरकार दाऊद को वो कब तक हैंडओवर करेंगे। और उम्मीद की जानी चाहिए कि आज एक बार फिर से मुद्दा उठ सकता है और इत्तेफाक ये कि आज दाऊद की प्रॉपर्टीज की नीलामी भी हो रही है। अश्विन, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए।